हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए हैं और इस बीच में कुछ बहुत बड़े अनाउंसमेंट तो किए ही गए। साथ में रशियन प्रेसिडेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। इन्होंने क्लियरली यहाँ पर कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ इंडिया के साथ में अपने स्पेशल प्रिविलेज रिलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लिटरली इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि मैं किसी के भी खिलाफ जा सकता हूँ। ये अपने आप में जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी बड़ा मैसेज है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी, चाइना के लिए भी, और इवन जो अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई हैं, जो 2030 तक के विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पर साइन हुए हैं, ये क्लियरली ये दर्शाता है कि रशिया आइसोलेटेड नहीं है, इंडिया रशिया के साथ खड़ा हुआ है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो, इसके अंदर रशियन प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं इसे देखो। पहले रशियन में बोल रहा है। These words truly reflect the nature and character of the Russian-Indian relations. Мы намерены делать все, чтобы наше стратегическое партнерство и далее крепло и развивалось на благо наших партнеров. And we will do everything to make sure our strategic partnership grows and develops for the good of all our people. तो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली ये कहा कि इंडिया के अंदर कहा जाता है बिल्ड टुगेदर ग्रो टुगेदर, और यही चीज़ इंडिया और रशिया के रिलेशन को दर्शाती भी है। और मैं हर चीज़ मेक श्योर करने को तैयार हूँ ताकि इंडिया और रशिया के रिलेशन इंटैक्ट रहें और ग्रो करते रहें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस समय पर पूरी वेस्टर्न मीडिया ये कह रही है कि रशिया आइसोलेटेड है। जो भी कंट्री रशिया को सपोर्ट कर रही है बेसिकली वो डिक्टेटर कंट्रीज हैं। बट इस बीच में रशियन प्रेसिडेंट को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होस्ट करती है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स है रशिया के लिए भी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए भी। साथ में वेस्टर्न वर्ल्ड को ऐसा लग रहा था कि भारत के रिलेशन रशिया के साथ में कमज़ोर हो रहे हैं, चाइना जो है वो ज़्यादा अलाइन कर रहा है रशिया के साथ में, और इस बीच में अमेरिका ने भी भारत के ऊपर शिकंजे कसना शुरू कर दिया था। ऑलरेडी टैरिफ वगैरह लगाना जो है वो शुरू कर दिए गए थे। बट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर जो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा वो ये था कि चाइना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बेसिकली इंडिया इंपॉर्टेंट है और इंडिया के रिलेशन को मेक श्योर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये अपने आप में स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम रशियन प्रेसिडेंट की भी बात करें या रशिया की भी बात करें तो थोड़े समय पहले चाइना ने खुद ने ये बात कही थी कि हम चाहते हैं रशिया यूक्रेन वॉर चलती रहे, क्योंकि जब तक युद्ध चलेगा तब तक चाइना रशिया के अंदर अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाएगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी, बट ये बात क्लियरली दर्शाती है कि रशिया का बेनिफिट नहीं चाहता चाइना, रशिया से बस अपना बेनिफिट निकालना चाहता है चाइना। इसी कारण से रशिया अपने रिलेशन को चाइना के साथ में अच्छा ना रखते हुए भारत के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को डेवलप करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। और इसीलिए 2030 तक के विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पर साइन किए गए और साथ में कुछ बड़े इनिशिएटिव कहे गए। सबसे पहली चीज़, दोनों ही देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं। हालांकि दोनों ही देशों के लिए आतंकवाद की डेफिनेशन अलग अलग है, बट मॉस्को के अंदर जो हॉल स्ट्राइक हुई थी उसको देखो, और फिर दिल्ली और पहलगाम के अंदर हुए अटैक को देखो, ये दोनों ही आतंकवादी अटैक दोनों देशों ने घोषित किए हुए हैं। ऐसी कंडीशन में रशिया का कहना यह है कि हम ग्लोबल पुश करेंगे यूनाइटेड नेशन के अंदर लिस्टेड टेरर ग्रुप्स को पनिश करने के लिए। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर कोई भी सेफ हेवन, कोई भी फाइनेंसिंग, कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट,
को हम कट करेंगे अगर वो टेररिस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि टेररिस्ट के लिए कोई भी प्लेस नहीं छोड़ी जानी चाहिए जहां पर वो छिप सके। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि कम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जो कि भारत ने प्रपोज किया था, अभी तक पास नहीं हुआ, उसको पास कराने के लिए यहाँ पर रशिया भारत का साथ देगा। साथ में मिसयूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया, क्रिप्टो पेमेंट, ड्रोन्स, इनका प्रयोग आतंकवादियों के पकड़ से कम किया जाएगा। साथ में ट्रेड के लिए दोनों देशों ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। दोनों देशों ने कहा कि जो व्यापार है 2030 तक वो $100 बिलियन तक ले जाया जाएगा, जिसके अंदर दोनों देश आपस में टैरिफ को कम करेंगे। इतना ही नहीं, देखो आप सब लोग जानते हो भारत और रशिया का व्यापार ऑयल और डिफेंस के ऊपर सेंट्रिक है, बट इन दोनों देशों ने मिलकर कहा कि अब केवल ऑयल और डिफेंस के ऊपर काम नहीं होगा, बल्कि लेबर मोबिलिटी, शिपिंग, कल्चर, मीडिया, इनके ऊपर भी काम किया जाएगा। अभी जो ऑयल और डिफेंस के ट्रेड की मैं बात करता हूं तो आपके दिमाग में ये बात क्लियरली आएगी कि बेसिकली रशिया भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है, बट भारत का एक्सपोर्ट रशिया के अंदर कम है। ऐसी कंडीशन में भारत के एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। $5 बिलियन से $35 बिलियन तक ले जाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। साथ में ऑयल शिपमेंट को लेके भी एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। देखो आप सब लोग जानते हो कि रिसेंटली क्या हुआ था, अमेरिका के द्वारा रशियन कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे और इन सैंक्शंस की वजह से भारत जो है वो व्यापार नहीं कर पा रहा था। बट यहाँ पर क्लियरली रशिया के द्वारा ये कहा गया कि हम तो भारत को ऑयल जो है वो शिप करेंगे और ग्लोबल ऑर्डर को रिलायबल बनाएंगे। साथ में यहाँ पर तीसरी शेल कंपनीज जो है वो खोली जा चुकी हैं, जिनके जरिए अब भारत को तेल का एक्सपोर्ट रशिया के द्वारा किया जाएगा। साथ में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर दोनों देश आपस में स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन करेंगे, जहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों देशों के द्वारा साथ में मिलकर की जाएगी। साथ में ग्लोबल लेवल पे भी दोनों देश मल्टीपल रोल परफॉर्म करेंगे, जहां पर एशिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर लेके आया जाएगा। जैसे कि इसके अंदर किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी का राज नहीं होगा, बल्कि मल्टीपोलरिटी देखने को मिलेगी। साथ में दोनों देश वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे। दोनों ही देश कन्वर्जेंट और कॉम्प्लीमेंट्री फॉरेन पॉलिसी को प्रायोरिटी देंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। साथ में उसके अलावा क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कॉमन्स को लेके भी दोनों देशों ने बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, जहाँ पर ये कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज, लो कार्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर दोनों देश साथ में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मोबिलिटी, ट्रेड फैसिलिटेशन, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। रेजिलियंस अमिड टर्बुलेंट जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी काम किया जाएगा, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो टर्बुलेंट जियोपॉलिटिक्स चल रही है, जहां पर वेस्टर्न प्रेशर दिया जा रहा है, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो इस बीच में दोनों देश स्ट्रेटेजिक बॉन्ड को शेयर करेंगे और पार्टनरशिप के लिए साथ में एक दूसरे के अलाइन करेंगे और नए तरीके निकालेंगे। यहाँ पर आप जितने भी अनाउंसमेंट देख रहे होगे, ये सारे अनाउंसमेंट ब्रॉड है। इन अनाउंसमेंट के अंदर आप ये नहीं देखोगे कि बेसिकली कुछ भी क्लोज्ड हुआ हो, बल्कि यहाँ पर ब्रॉडर अनाउंसमेंट अभी दोनों लीडर के द्वारा किए गए हैं। फिर उसके बाद में आपस में दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक मिनिस्टर, ये लोग मिलेंगे और ये लोग मिलके फिर डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली ये चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।